हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज इस वीडियो पे मेरा जो एसबीआई का पेपर था आज सुबह शिफ्ट 1 में, उसका एनालिसिस, सेल्फ गिवन एनालिसिस आप सभी को बताऊंगा कि कैसा कैसा मेरा पेपर गया, कितना मेरा अटेम्प्ट रहा और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे पेपर में। ठीक है, तो इस बार तो एसबीआई क्लर्क पहले दिन तो थोड़ा फर्स्ट ईयर सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा इजी था। इजी तो नहीं कह सकते, ऐसा इजी तो बिल्कुल नहीं कि थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, लेकिन उसके बाद से आपका जो मैथ पेपर में आपका थोड़ा मॉडरेट से हाई लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं, इस बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसा कैसा पेपर रहा अब सभी आपको बताऊंगा मैं। और आपको क्या कहना है, अगर आपको वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर वीडियो आपको देखना है तो पूरा देखो, या अगर नहीं देखना है तो बीच में देख के मत जाओ, अभी चले जाओ, क्योंकि तो अब अगर कुछ पार्ट देखोगे वीडियो के तो इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पेपर तो था आज 12 जुलाई को, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। ठीक है, 8 से जो शिफ्ट शुरू होता है, मतलब आपका 9 से पेपर चालू हो जाता है। ठीक है, 10 के करीब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो अटेम्प्ट था, मैं आप सभी को पहले मेरा अटेम्प्ट बता देता हूँ। तो मेरा इंग्लिश पे अटेम्प्ट था 28। ठीक है, मैंने एक आरसी का क्वेश्चन छोड़ा है, 28 प्लस क्यों लिख रहा हूँ, 28 ही अटेम्प्ट है। ठीक है, तो मेरा तो इंग्लिश में अटेम्प्ट है 28। मैंने एक आरसी का क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, और एक मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा है, ये दोनों मैंने छोड़ा है। ठीक है, आरसी एक फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं छोड़ा है, एक आपका जो वर्ड जो यूजेस रहता है ये छोड़ा है मैंने, वर्ड यूजेस ये छोड़ा है। ठीक है, ये दोनों मैंने छोड़ा है, एक आरसी छोड़ा है, एक वर्ड यूजेस छोड़ा है। ठीक है, क्वांट में जो मेरा अटेम्प्ट है ये है 23। ठीक है, ये बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से। ठीक है, पेपर थोड़ा मॉडरेट से हाई तक के आसपास आया था, लेकिन इसमें अगर आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, बहुत लोगों का क्वांट स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं होता है, उन लोगों के लिए अगर आप पूछो कितना अटेम्प्ट सही रहेगा तो मेरा ठीक है 23 के, आप अगर 20 के आसपास भी करते हो तो आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका क्वांट इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर किसी का क्वांट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरा क्वांट मुझे लगता है स्ट्रांग है, और जो मुझे लगता है, सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि है। ठीक है, मेरा आसपास आप मान लो पीओ में भी मैं 25 से 26 तक अटेम्प्ट कर लेता हूँ अच्छे से, लेकिन इस बार मैं पेपर में इतना फंस गया, मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, इतना फंस गया कि आप पूछो ही मत। एक पहला जो मैंने सिंप्लीफिकेशन पकड़ा, मैंने एरिथमेटिक छोड़ के सिंप्लीफिकेशन लिया, स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, लेकिन मेरा क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन में पूरा 2 मिनट लग गया पहला सिंप्लीफिकेशन करने में। तो आप समझ सकते हो कि 2 मिनट का वैल्यू कितना रहता है। आप एक 20 मिनट का अगर एक पोर्शन है आपका, उस पर 2 मिनट का वैल्यू कितना रहता है आप समझ सकते हो। ठीक है ना, वो 10% ऑफ द टोटल टाइम, टोटल पोर्शन ऑफ कौन पोर्शन आई इन्वेस्टेड ऑन ए सिंगल मार्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, शायद ये क्वेश्चन मैं आज के बाद कभी नहीं भूलूंगा, शायद ये मुझे याद रहेगा। और एक बात और है कि मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका जो रिव्यू वगैरह देखते हो ना, जब पेपर होता है, ठीक है, जब आप रिव्यू वगैरह देखते हो तो वो रिव्यू के बेसिस पे कभी भी पेपर मत देने मत, जब ऐसा ईजी आता है। आपका जो प्रैक्टिस है ना, वो लास्ट टाइम तक आप अपना प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, लास्ट टाइम तक तो नहीं, एग्ज़ाम के पहले आपको सोना है अच्छे से, उसके बाद आपको माइंड फ्रेश करके जाना है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले नाइट तक आपका जो प्रिपरेशन है वो आप अपने हिसाब से करो। ठीक है, कोई भी रिव्यू के बेसिस पे मत जाओ। अगर आपको रिव्यू देखने को मिलता है, अगर आपका पेपर पहला दिन ही होता है फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में, तो आप तो रिव्यू नहीं देख पाओगे। मैंने क्या किया था, मेरा एक जो बहुत बड़ा गलती था ये था कि मैंने रिव्यू देखा तो रिव्यू में कैसा था, क्वांट पेपर इजी था। ठीक है, Q1 Q2 ये सब पूछ रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे पेपर इजी था ओवरऑल। तो मैंने क्या किया, पेपर देखा इजी है, मैंने जो लास्ट टाइम में जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मुझे एक स्पीड कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके जाने का एक हैबिट रहता है। ठीक है, लेकिन ये हैबिट मैंने इस बार फुलफ़िल नहीं किया अपना।
मैंने छोड़ दिया, पेपर तो इजी है और क्या टेंशन लेना बस। लेकिन मेरा जो पजल करने का, ठीक है, तो मैं पजल करके गया। पेपर तो रीजनिंग का ही ईजी आया, लेकिन क्वांट का आ गया टफ, थोड़ा सा टफ है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा भी अटेम्प्ट बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, क्योंकि मुझे लगता है इस पेपर में आप इजीली 26-7 तो करके आ सकते हो, ठीक है ना। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि 26 आप कैसे कर सकते हो, आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अगर आप 35 में 35 अटेम्प्ट करना चाहते हो और अगर अब ये माइंडसेट लेके जाते हो ना, तो ज़्यादातर क्या होगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। लेकिन आप जितना आप अटेम्प्ट पॉसिबल है, ठीक है ना, एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जितना अटेम्प्ट करना पॉसिबल है, ये अगर आप सोच के जाओ तो आप देखोगे कि 26-27 आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर कितना भी टफ है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर इतना टफ नहीं आएगा कि मेंस को भी पार कर दे, ठीक है। वो एक लिमिट में ही रहता है, जब जो भी हो एक लिमिट में रहता है, ठीक है। और क्वांट में इतना क्या टफ करेगा, ठीक है ना। पजल में अगर टफ हो, आपको दिमाग में ना क्लिक करे तो अब नहीं हो सकता, लेकिन क्वांट में ऐसा नहीं है, आपको दिमाग में कुछ क्लिक करना है, आपको जो भी फार्मूला से करना है। आपको शायद गलती हो सकता है, वो शायद कुछ ट्रैप करके दे, लेकिन आपका इतना टफ नहीं आएगा कि आप ना कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में तो क्या आता है, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है। और नंबर सीरीज में भी आसानी देगा, बड़ा नंबर तो थोड़ी ना देगा, और कुछ नया वाला क्वेश्चन भी नहीं देता है, ठीक है। तो 26 इजीली अचीवेबल, ठीक है। तो मेरा रीजनिंग में जो अटेम्प्ट था, ये मेरा 34 था। तो मेरा 18 मिनट में सारे लोगों का इस बार रीजनिंग, जिन लोगों का भी अच्छा गया है, उनका 16-17 मिनट में कंप्लीट हो गया। मेरा तो आराम से मैंने 15 मिनट में सारे कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ लास्ट में जो फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन, मैंने उसको 3-3.5 मिनट लगा के आराम से किया। मुझे गलती नहीं चाहिए था, मुझे लगता था इसमें शायद मेरा गलत हो जा सकता है, आराम से किया। उसके बाद एक क्वेश्चन था लेफ्ट करके, लेफ्ट का कोड दिया हुआ था शायद, ये तो पहले एसएससी में आता है, इस बार तो एसबीआई में मेरे शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, तो वो मैंने छोड़ दिया। मेरे पास टाइम था लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे वो क्लिक नहीं कर रहा था। और अगर मैं थोड़ा ट्राई करता तो कर भी सकता था, लेकिन मुझे और इसको करने में और इच्छा नहीं हुई कि इसको करूँ, तो मैंने छोड़ दिया। और अगर एक मार्क से मेरा अगर रह जाता है कट ऑफ, तो ये बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो टोटल मेरा जो अटेम्प्ट था, टोटल मेरा 85 अटेम्प्ट था, टोटल मेरा 85 अटेम्प्ट था, ठीक है। और ये मेरा शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट में, और 12 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद देखो इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो इंग्लिश में जो आरसी आया था, ये बकल एक सी है, इस रिलेटेड आया था, बकल सी। और इस पे आपका जो भी सील वगैरह, सील, उसके बाद एम्फियोइड्स ऐसे करके कुछ था, एम्फियोइड्स ऐसे करके कुछ था, इन लोगों का ईटिंग प्रोसेस, हंटिंग प्रोसेस ऐसे करके था, ठीक है। ये था न्यूट्रिएंट वाटर नहीं है, या न्यूट्रिएंट वाटर है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आते हैं ये सील वगैरह, सील ही था, ठीक है, सील था, ये वगैरह आते हैं, ठीक है। ये करके था। इस पे आपका 3 वोकैब पूछा गया था, 3 वोकैब, ठीक है। इस पे आपका 3 वोकैब्स पूछा गया था, 3 वोकैब्स आए थे, 3 वोकैब। और उस पे मुझे तो 2 याद है। एक था इंट्रीगुइंग, ठीक है, इंट्रीगुइंग ही बोलते हैं शायद इसको, और एक था एबंडेंट, इसका मतलब प्लेंटी ऑफ समथिंग, इसका सिनोनिम पूछा, एंटोनिम पूछा गया था। इंट्रीग्यूइंग का तो सिनोनिम पूछा गया था। और एक वर्ड था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ये करके था, लेकिन आप जो भी नॉर्मल देखते हैं ना, नॉर्मल आप वर्ड, उसको ऐसा कुछ नहीं था कि इंग्लिश इजी था पेपर, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इजी ही था पेपर। इसके बाद एरर डिटेक्शन 5 पूछे गए थे, वो भी ठीक है था, ठीक है। नॉर्मल ऐसे नॉर्मल करके दिया होता ना, A B C ऐसे करके था। इस पर आपको रॉन्ग जो था वो आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका वर्ड यूजेज था, ठीक है, ये थोड़ा सा था, आप मॉडरेट से टफ, इजी से मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। मॉडरेट से टफ नहीं कह सकता, आप इजी से मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। ये इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इस पे जो वर्ड था, एक था तो एकॉर्ड, एक था ग्रेट, एक था कास्ट, सॉरी, एक था कास्ट, एक था इन्वॉल्व, ये 4 तो मैंने किया।
और एक इस पे मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, एक आरसी पे छोड़ा था और एक वर्ड यूजेज पे छोड़ा था मैंने, एक इधर छोड़ा था और एक मैंने इधर छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद सिंगल फिलर्स करके 5 क्वेश्चन थे, ये भी आसान थे, और एक पैराजम्बल था जो 5 मार्क्स का था, और ये था आपका स्लीप या ब्रेन से लेके, ठीक है, पिंग डॉल्फिन और इंसान का जो स्लीप या ब्रेन रहता है ना स्लीपिंग के टाइम पे, डॉल्फिन ह्यूमन ऐसे करके इन लोगों का स्लीपिंग और ब्रेन से रिलेटेड था, ब्रेन स्लीप के टाइम एक्टिव होता है या एक्टिव नहीं होता है, ये था। तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश पे था। जो अब जो भी रिव्यू वगैरह देखते हो उस पर तो ऐसा नहीं, स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हॉल से आते हैं वापस, ठीक है ना, तो उनका भी दिमाग ठीक नहीं रहता, तो कुछ कुछ गलत हो जाता है, लेकिन ये तो मैंने पेपर खुद दिया है, तो आप देख सकते हो पेपर कि मैंने आपको सब कुछ बोल दिया कि पेपर क्या क्या था, और वर्ड वगैरह भी बोल दिया मैंने, वर्ड वगैरह क्या क्या था, ठीक है। ये 3 वर्ड 4 था, ये 3 था, ठीक है। ये आपका 7 था, इधर 4 था और इधर 3 था। 7 आपका वोकैब से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर मानो अब वोकैबुलरी से कितने क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे, और पेपर इसका ईजी था, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर क्वांट का देखो तो क्वांट का आप बोल सकते हो, आप मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है ना, टफ भी नहीं कह सकते, आप इजी से भी मॉडरेट नहीं कह सकते, आप मॉडरेट ही कह सकते हो इसको। इस पे सिंप्लीफिकेशन पे 10 क्वेश्चंस था, ठीक है, 10 क्वेश्चंस था, और उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज पे 5 क्वेश्चन था, ये इजी था, ठीक है। ये इसको आप मॉडरेट कह सकते हो क्योंकि इस पर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता था, ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी वगैरह करते हैं ना डिजिट सम, तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते कि पॉइंट फ्रैक्शन में था बहुत सारे क्वेश्चंस। और उसके बाद आपका जो इस पे था कि आपका डिजिट सम करके आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत था, ऐसा नहीं कुछ आपका 3 या 4 आप देखते या पूरा दे सकते हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। आपके 5 या 6 नंबर्स आपके दिए हुए होते थे, ऐसे करके था, तो आपको डिजिट सम से आपको मुश्किल होता था। आप नॉर्मल प्रोसीडियर से ही अगर तेज फास्ट करते थे तो आपका आसान से हो जाता था, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज, तो रॉन्ग नंबर सीरीज तो इजी था। उसके बाद आपका लाइन ग्राफ जो था, ये आपका जनवरी और फरवरी करके कुछ सेल्स या ऐसे करके दिए हुए थे, ठीक है, लाइन ग्राफ था, ठीक है, एक ऐसे राउंड कर सर्कल करके और एक ट्राइंगल करके, ये दोनों में। और इसका जो लाइन था, इस पे जो आपका बार था ना, ऐसे बार था जो, इस पे आपका 0 से 20 लेख तक, ठीक है, 0 से 20 तक, और एक का वैल्यू 2, तो इधर 2 इधर 4 ऐसे करके आपका था, ठीक है, इधर 2 इधर 4 ऐसे करके आपका था। ये आपका 2 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 8, इधर 10 ऐसे करके आपका 20 तक था। उसके बाद आपका 20 तक मार्क किया हुआ था। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद आपका कैसेलेट था, इसका कैसेलेट आपका जो था, ये 5 क्वेश्चंस थे, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ देखा, ये वर्क फोर्स से रिलेटेड था, ठीक है। मैंने तो इसका एक देखा 66.23%, ठीक है, ऐसे करके कुछ था। तो मुझे तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैं टफ ही कहूँगा। और उसके बाद एरिथमेटिक जो था, ये एरिथमेटिक आपके 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एरिथमेटिक तो मैंने जो 3 या 4 किए थे वो इजी ही थे, ठीक है, 3 या 4 या 5 किए थे शायद, वो इजी थे, बाकी तो मुझे टाइम नहीं मिला। आपको तो मैंने बताया कि मेरा क्यों टाइम लॉस किया, मैंने टाइम लॉस किया क्यों। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो आप देखो, मेरा जो क्वेश्चन था वो था ये 50/8 था, प्लस इसके पास था आपका 14.25 था, 14.50 था, ठीक है। इसका 14.50 था, इधर ब्रैकेट दिया हुआ था, उसके बाद था इधर 0.5, और इसमें आपको क्या आना है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पहले क्वेश्चन जब मैंने क्वांट पेपर खुला इंग्लिश के बाद, उसमें मेरा जो आया था पहले 4 या 3 शायद आपका एरिथमेटिक था, उसके बाद ठीक है 3 या 4 एरिथमेटिक था, उसके बाद मेरा जो आया ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे करके, मेरा ये क्या आपका इजी था, 50/8 ये आपको क्या 6.25 होता, ठीक है, 6.25 होता, उसका अगर रूट करोगे तो आपका क्या होता 2.5, ठीक है। उसके बाद 2.5 और ये
तो ये 2.5 था, ये मुझे अब याद आया, ये 2.5 था क्योंकि मेरा जो आंसर था ये मुझे याद है, इसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। 2 मिनट का आंसर आया है तो ये तो ज़िंदगी भर याद रखने की बात है, ठीक है। तो ये 14.25 था तो ये आ जाता, और उसके बाद अगर आपको बाई 0.5 था उसको अगर करोगे तो ये 2 करके आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरा आया तो ये क्या था आपका 16.75 आता है इंटू 2, तो ये आपका क्या आता 33.50 आता, ठीक है। 32 और इसमें 1.5 तो 33.50 आता। तो ये कितने मिनट का सवाल है, ठीक है, कितने सेकंड का। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में उड़ा सकते हो, ठीक है। और इस पे मैंने टाइम ले लिया पूरा 2 मिनट। पूरा जब जो टाइम चलता है ना उस पर जब ये आया तो मेरा ये सवाल ख़त्म हुआ, ठीक है। जब था 18.01 आया, 18 मिनट और 1 सेकेंड बचे थे तो मेरा ये सवाल ख़त्म हुआ, ठीक है। तो देख सकते हो कि मैंने ये कितना बड़ा गलती किया। तो अगर ये अब मैंने ठीक ठाक कर लिया होता आसानी से तो आप देख सकते हो तो मैं इधर मेरा 2 मिनट बच जाता, तो मैं और शायद 2 या 3 एरिथमेटिक मैंने कर लिया होता, तो मेरा अटेम्प्ट भी 26 या 7 चला जाता और पेपर भी इजी हो जाता, ठीक है ना। और इसके वजह से मेरा पेपर में एक प्रेशर क्रिएट हो गया जो मेरा बाकी जो परफॉर्मेंस था उस पर असर किया। तो अभी आप सबको मैं ये बताता हूँ कि आप इसको कैसे, तो जिन लोगों को ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूँ आप कैसे आसानी से 26 या 27 अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हो। ये मॉडरेट भी था अगर तो आप इसको आराम से 7 मिनट में कर सकते हो। अगर जब ये इजी आता है तो आप तो इसको 3 मिनट में आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर ये मान लिया ये मॉडरेट है तो इसको आप आराम से 7 मिनट में कर सकते हो। उसके बाद नंबर सीरीज को इसको ये तो आसानी था, मैंने आपको 3 मिनट भी पकड़ लिया इसका, ठीक है। इसको तो आप आसानी से 2 मिनट में कर सकते हो लेकिन 3 मिनट पकड़ लिया। उसके बाद आपका ये था, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको 3 मिनट में कर सकते थे। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ऐसा आसानी था लेकिन कैलकुलेटिव आपको कैलकुलेशन करना पड़ता था ये, और पहले आपको एक बार मेजरमेंट करना था, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया उसके बाद तो आसानी था। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसका आसानी कह सकते 3 मिनट आराम से कर सकते हो, ठीक है। कैसे लेते हैं आप जब ने आपने देख लिया कि इसका एक्सप्रेशन वगैरह टफ है तो इसको आपने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपका आया एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक में आप इधर देखो आपको 7 3 10 और 3 13, तो 13 मिनट में आपने पूरा 20 क्वेश्चन आराम से कर लिया, ठीक है। पूरा 20 क्वेश्चन आराम से आपने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मैंने पकड़ लिया, पहले आपने 2 मिनट पेपर देख लिया, ऐसा भी अगर हुआ पेपर आपने 2 मिनट सिर्फ पेपर को देख लिया, ठीक है। पेपर को आपने पूरा 2 मिनट में पेपर को देख लिया, ठीक है। पेपर को 2 मिनट में आपने देख लिया, अगर सिर्फ देख लिया, ठीक है। आपका 15 मिनट और आपको 5 मिनट बचता है, ठीक है। 5 मिनट में आप तो अगर स्लो भी होते हो अगर आप तो 5 मिनिमम क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन कर सकते थे। तो आपने देखो आपका टोटल अटेम्प्ट कितना रहा। टोटल अटेम्प्ट आप आराम से 25 से 27 तक इस पेपर में कर सकते हो, तो ठीक है। जो नॉर्मल बंदा है और जिसका प्रैक्टिस अच्छा है और जो इस प्रेशर में भी कूल आपका अपने जो माइंड है, जो बंदा आपके इतना प्रेशर में भी अपने माइंड को कूल रख सकता है, वो आराम से 25 से 27 क्वेश्चन तक आराम से कर सकता है, ठीक है। 25 से 27 तक क्वेश्चन आराम से कर सकता है, ठीक है ना। तो बहुत लोग बोल रहे पेपर ऐसा था, तो पेपर आपके लिए टफ था इसीलिए तो आपका नहीं होगा। जिन लोगों के लिए पेपर इजी था उन लोगों का इसीलिए तो होगा ना। आप ये समझो ना कि अगर सबके लिए पेपर इजी था तो सबका हो जाता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए तो जिन लोगों का लिए पेपर ये इजी था उन लोगों का ही होगा, ये बात आप ठान लो दिमाग में, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग और इंग्लिश में मेकअप कर लिया तो एक पोर्शन आपको मैटर नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है कि जो लोग इंग्लिश में मेकअप कर लेते हैं और इंग्लिश में बहुत लोग अच्छे हैं
और जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा हो जाता भी है पेपर में और वो लोग सिलेक्शन ले जाता है, ठीक है ना। और इंग्लिश एक, आप मान लो इंग्लिश एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आप ऐसा नहीं देखो कि इंग्लिश में पूरा 0 पाया है लेकिन आप क्वांट में और रीजनिंग में हाई स्कोर अचीव करके सिलेक्शन ले लिया, लेकिन आप ऐसा देखोगे कि इंग्लिश में अच्छा है, बहुत अच्छा, 30 में आउट ऑफ 30 25 से लेकर 29 तक स्कोर कर सकता है, और रीजनिंग और इंग्लिश में मिला के अगर 50 कर लिया या 45 कर लिया उसके बाद सिलेक्शन ले जाता है, ठीक है ना। आपका कट ऑफ कितना जाएगा, 75 जाएगा, तो इजीली अचीवेबल ना। आप देखो ना, इजीली अचीवेबल। आप क्वांट और रीजनिंग में मिला के 45 तो आराम से कर सकते हो, 45 से 50 तक आराम से कर सकते हो, और आप उधर इंग्लिश में 30 28 29 खींच लो जो अच्छा है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में 28 25 के 20 के ऊपर स्कोर करना इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छा हो या आपका इंग्लिश प्रैक्टिस करके आपने इंग्लिश को अच्छा बनाया है तो आप इंग्लिश में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ऐसे बहुत लोग करते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके वो सिलेक्शन ले जाता है। अगर आप स्कोर वगैरह फॉलो करते हो बहुत लोगों का तो आपको ये पता चलेगा कि आप अगर पीओ में देखो, पीओ में तो मेंस में जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा है उन लोगों का ही आता जल्दी से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। इंग्लिश पीओ में तो आप इंग्लिश को मान लो आपको इंग्लिश अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप आरआरबी पीओ, आरआरबी में तो हिंदी है, लेकिन आप आईबीपीएस और एसबीआई की बात अगर पूछ लो, ठीक है, वो अलग बात है, उसके बारे में एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद देखो रीजनिंग, तो रीजनिंग आप इजी कह सकते हो, ठीक है। इसमें मेरा 34 अटेम्प्ट था, तो इस पर जो पजल आया था 3 पजल आया था, ठीक है। ऐसा तो पहली बार हुआ है, सिर्फ 3 पजल आए प्री में, जनरली 4 या 5 भी पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर सिर्फ 3 आया है। उस पर बाद चाइनिंग कोडिंग आया था 5 मार्क्स का, इजी था। सिलोजिज्म आया था 3 मार्क्स का, इजी था। ऑल करके सिर्फ ओनली फ्यू नहीं था, ओनली फ्यू ऑल करके सभी था, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी आया था, ठीक है, इजी था, और ये कॉमा वाले थे लेकिन इजी था। 3 या 4 एक्सप्रेशन करके, 6 टोटल 6 या 7 या 8 में से था, 8 या 9 एक्सप्रेशन थे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद 3 लेटर वर्ड करके था, 5 क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद एक वर्ड फॉर्मेशन था, ये एब्सोल्यूशन था, ठीक है, ये तो आपका क्या। और एक था जो मैंने छोड़ा है वो था, मुझे तो पहले याद था, लेफ्ट, इसका कोड था 291, ठीक है। अगर आप कोई देख रहे हो और जिनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई को जिन लोगों का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था और वो अपने अगर इस क्वेश्चन को किया है तो आप कमेंट कर देना, या अगर आपको क्वेश्चन पूरा याद है तो आप कमेंट कर देना। मुझे तो मैंने जो देखा था वो लेफ्ट का कोड था 291 करके, ठीक है, लेफ्ट का कोड था 291 करके कोड था, तो ये मैंने नहीं किया। और एक था आपका जो ऐसे करके था, वो था आपका एक आपका क्वेश्चन दिया था कि व्हिच वाज इन व्हिच इज मतलब आपका जो रहता है ना, जो अनकॉमन नॉट सिमिलर करके रहते ना, वो था ऑप्शन करके व्हिच इज नॉट सिमिलर था, ये मैंने किया। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट सिमिलर करके था। उसका जो लॉजिक था इसका लॉजिक था जो ऐसे करके था आपका, अगर इधर 16 मानो आप, इधर मानो आप, आपका P है, ठीक है, इधर आपका P है, तो इधर आपका रहता था P था, इधर आपका रहता था शायद 20, तो इधर आपका रहता T, और इसके बाद इधर रहता Q, मतलब आपका 16 17, उसके बाद इधर से 20 करके था उस पर, तो ये एक था, ठीक है, ऐसे करके था। ये लॉजिक था, ये जनरल लॉजिक था। इसमें जो नहीं आता था, जो मेरा जो आया था वो शायद 14, उसके बाद शायद 16 था, उसके बाद ऐसे 18 या 19 था। ये तो रॉन्ग होता था, इसको मुझे सिलेक्ट करना, ये मैंने किया था, वो मैंने इधर नहीं लिखा था, इसलिए मैंने आपको इधर बता दिया, ठीक है। तो इस बार 3 पजल थे, सिर्फ 3 पजल थे, ठीक है। और उसके बाद आपका चाइनीज कोडिंग था 5 मार्क्स का, इनइक्वालिटी था 3 मार्क्स का, 3 लेटर वर्ड था 5 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन, एब्सोल्यूशन। इधर अगर मान लो 5 करके 15 20 23 26 31, ये आपका 32 हो गया, ये आपका 33, ये आपका 34। देखो तो आपका 34 क्वेश्चन इधर हो गया, और एक शायद और किसी में था शायद, वो तो अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये शायद 3 या 4 भी हो सकता है, ठीक है। इधर आप मान लो 3 3 6, इधर शायद 7 क्वेश्चंस थे, तो 15 5 20 27
32, 33, 34, 35। तो ये आपका हो गया पूरा 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत लोगों ने भी 35 आउट ऑफ 35 किए हैं, तो पेपर तो इसका इजी था। तो ये मेरा अटेम्प्ट था। तो आपको क्या करना है, आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और उसके बाद आप वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, और अगर आपने भी 12 जुलाई 2021, ठीक है, 12 जुलाई 2021 में अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपका भी अगर कितने अटेम्प्ट आप अगर ये बताने में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप कमेंट करके बता देना आपका कितना अटेम्प्ट रहा है। अगर आपका दूसरा भी कोई शिफ्ट में पेपर रहा है और आपका अटेम्प्ट आप बताना चाहते हो तो आप बता देना, तो एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, कि कैसा कैसा रहेगा। उसके बाद अगर कल का पेपर सब खत्म हो जाए उसके बाद एक रिव्यू भी मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, ओवरऑल जो भी आपका पेपर रहा है उसके हिसाब से कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि पिछले साल मैंने SBI क्लर्क प्री का नहीं मेंस का कट ऑफ शायद किया था मैंने। प्री के टाइम तो मैंने चैनल भी स्टार्ट भी नहीं किया था, उसके बाद स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, पहला वाला जो लॉकडाउन हुआ था 2020 में। उसके बाद मैंने SBI क्लर्क मेंस का कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया था और बहुत ही कट टू कट ऑफ गया था। ठीक है, जहाँ मैंने 86 बोल दिया तो वहाँ शायद 84 या 82 या 83 ऐसा करके गया था। कट टू कट ही आप बोल सकते हो इसको। तो इस बार भी मैं एक प्री का भी कट ऑफ प्रिडिक्शन करूँगा, एक कट ऑफ प्रिडिक्शन करूँगा मैं कि कैसा कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, स्टेट का वगैरह लेके वैकेंसीज वगैरह लेके कट ऑफ प्रिडिक्शन करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को वीडियो को शेयर कर देना ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका जो भी मैं प्रिडिक्शन का वीडियो अगर डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो आपको सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से लेते रहो। ठीक है ना, जिन लोगों ने भी, एक बात मान लो आप, जिन लोगों ने भी 70+ का अटेम्प्ट रहा है उन लोगों का, तो आप अच्छे से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। स्टार्ट अगर करोगे तो ऐसा तो नहीं बोल सकते स्टार्ट, आपका मेंस का प्रिपरेशन आप चालू कर दो। ठीक है, एक बार दूसरे बार स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने तो पहले मेंस का प्रिपरेशन ज़रूर किया होगा। और जीके भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, जीके, बीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज, करंट अफेयर्स सब अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि SBI में सब आता है। 50 मार्क्स का पूरा आपका GA का पेपर आता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।